प्रिय बंधुओं, हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी में जो कष्ट आ रहे हैं वह किस कारण से आ रहे हैं। आज का हर व्यक्ति दुखी है कि हम दुखी हैं। आज का हर व्यक्ति कोई भी ऐसा नहीं होगा, एक करोड़पति भी दुखी है और एक करोड़पति भी दुखी है। कोई किसी कारण से दुख का अनुभव कर रहा, तो कोई किसी कारण से दुख का अनुभव कर रहा। किसी को खाने के लिए नहीं मिल रहा, तो कोई खा खा के उसको पचाने के लिए दुखी है। कि किसी का पेट नहीं भर रहा है और किसी का पेट साफ नहीं हो रहा है, सब दुखी हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारे कर्म के वह अशुभ कर्म के उदय आते हैं, हम कहीं ना कहीं किसी रूप में दुखी हो जाते हैं। और ये वही कर्म है, ये वही दुख हैं जो हमने कभी किसी ना किसी रूप में बांधे थे। जब हम बांध रहे थे तो हमें पता नहीं चल रहा था। जब हमने उन कर्मों को बांधा था तब ललित भाई हमें पता नहीं चल रहा था कि कैसे ये बंधते चले जा रहे हैं। लेकिन जब वह आज उदय में आ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ये कर्म हमने कैसे बांधे होंगे। हम अगर आज सोचने बैठते हैं तो ताज्जुब करते हैं कि ऐसा कर्म और हमने बांधा, हो ही नहीं सकता ऐसा कि आज जो कर्म हमारे उदय में आ रहे हैं हमने बांधे ही नहीं है। भाई कर्म ने कुछ गड़बड़ी कर दी, जैसे भ्रष्टाचार चलता ना कि इसके अकाउंट का इसके में पहुंच गया, उसका इसमें पहुंच गया। तो हमें यही लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे कर्मों के साथ भी कुछ गड़बड़ हो गई। ये कर्म हमने नहीं किए थे, ये तो पड़ोसी ने किए थे। और उनको भोग कौन रहा? हम। और जो पड़ोसी को सुख सुविधाएं मिल रही वो कर्म किसने किए थे? हमने। और बेचारा भय भोग रहा है। लेकिन एक बार बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोच कर देखो कि कब हम क्या करते हैं, हम कैसे कैसे परिणाम बनाते हैं, कैसे कैसे निकृष्ट कार्य करने लगते हैं। और वह आराम से बिल्कुल धीरे 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 कर्म हमारी आत्मा में लगते चले जाते। बहुत बड़ी टंकी रखी नरेश भाई छत पे, बहुत बड़ी टंकी रखी और उसमें सुई के बराबर छेद है। अब बताओ 1000 लीटर की टंकी, उस छेद कितना सा? सुई के बराबर। और वो धीरे धीरे पानी रिसता चला जाएगा, रिसता चला जाएगा। तुम सोचोगे कि अरे कुछ नहीं हो रहा, आज नहीं कल बंद कर देंगे। और ऐसे सोचते सोचते सारी जिंदगी निकल गई, लेकिन तुम उन छेदों को बंद नहीं कर पाए। वैसे ही हमारी आत्मा है कि हर समय इतने बड़े संसार में रहकर जो कर्म आते हैं मात्र सुई के छेद बराबर। हम सोचते हैं कि आज ये हमारी बुरी आदत है, हम इसको कल बंद कर देंगे। आज जो गलत हम करते हैं भाई आज नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, कल बंद कर देंगे, मरने से पहले बंद कर देंगे। और पता चलता है कि भाई छेद तो तुम कर्म का बंद नहीं कर पाए, तुम्हारी सांसें ही चलना बंद हो गई। हमने उन कर्मों को कैसे बांधा है कि आचार्य भगवान कहते हैं कि वह मोह का नशा। रागत द्वेष द्वि दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञाना सुचरम जीवो संसार अब्दो ब्रह्मतसो। कि जो कर्म हमारे को आते हैं मात्र मात्र मोह के कारण। मोह के 2 पुत्र, कमल जी कितने पुत्र? 2। एक का नाम राग और दूसरे का नाम द्वेष। जब हमारा किसी भी चीज के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति जब मोह उत्पन्न होता है, वह आपसे कहीं ना कहीं राग कराएगा अथवा कहीं ना कहीं आपसे द्वेष कराएगा। अब मान के चलो ये ढक्कन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा ढक्कन है, लेकिन अगर ये मेरे को अच्छा लगेगा तो जो सामने दूसरा ढक्कन होगा वो कैसा लगेगा? बिल्कुल ढक्कन की तरह लगेगा कि मेरे काम का नहीं है। यानी कि उस मोह ने इससे राग करा दिया और उससे द्वेष करा दिया, जबकि ना इस ढक्कन से मतलब था ना उस ढक्कन से मतलब था। हमने फिजूल में ही कर्मों का बंद कर लिया। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कर्म आते हैं, हम उनका इंतजाम खुद करते हैं। जितने भी हम कष्ट भोग रहे हैं सबका इंतजाम किसने किया? हम ही ने तो किया।
शाम को बढ़िया खाना है, दाल बाटी चूरमा, तो इंतजाम किसने किया? हम ही ने तो किया। अब जब बन रहा था तो उसमें नमक ज़्यादा डाल दिए थे। सुबह जब बना रहे थे तो उसमें नमक ज़्यादा डाल दिए। अब जब खाने बैठोगे तो नमक का स्वाद कैसा आएगा? कैसा आएगा? उस नमक का इंतजाम किसने किया था? किसने किया था? हम ही तो किए थे। बिल्कुल वैसे ही आज जो कष्ट पीड़ाएं हमारी आत्मा को दुख दे रही हैं, उसका इंतजाम करने वाले हम ही हैं। अब कोई व्यक्ति सोचे कि बताओ, कष्ट पीड़ाओं के लिए हमने इंतजाम किया। आज कल भी इंतजाम किए थे हम आज के लिए, और कल का भी इंतजाम कर रहे हैं हम आज। कि कल भी हमने बुरे कार्य किए थे, लोगों को कष्ट दिया था, दुख दिया था, पीड़ा की थी, झूठ बोला था, चोरी किए थे, जितने पाप थे कल भी किए थे, और भाई आज हमें फल मिल रहा है। और आज भी हम बड़े शान शौकत से बिल्कुल सीना तान के कि हम तो ऐसा ही करेंगे, जैसा कल करते थे वैसे ही आज करेंगे, कर लो क्या कर रहे। सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं करेगा, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे को बताएगा कि जैसे कल कष्ट तुम भोग रहे थे, आने वाले कल में भी तुम वैसे ही के वैसे कष्ट भोगोगे। जितना सुख दुख का इंतजाम हम ही करते हैं और हम ही उसको भोग भोग कर दुख का भी इंतजाम कर लेते हैं। कर्म कैसे बदलते? अब लोग दोष देते कि सीता के साथ ऐसा हुआ। आप उसका अतीत उठाकर तो देखो, उसका भूतकाल उठाकर तो देखो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि लोगों का दोष देना तो एक मात्र निमित्त है, लेकिन वह दोष देने के लिए इंतजाम किसने किया था? उस सीता ने। जब आप पद्म पुराण उठाकर देखोगे तो आप देखोगे कि दो भाई थे, बहन भाई थे दो। भाई का नाम था सुदर्शन और बहन का नाम था सुदर्शना। भाई का नाम सुदर्शन और बहन का नाम सुदर्शना। और दोनों के अंदर ऐसा वैराग जगा कि भैया इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है। जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया है वह भी स्वार्थ खत्म होते हुए बच्चे को मारने के लिए तैयार रहते हैं। कितने उदाहरण हैं कि माता पिता ने अपने स्वार्थ के चक्कर में अपने बच्चों की बलियां दे दी। जब जिस व्यक्ति ने हमारी को जन्म दिया है वही हमारा नहीं है, तो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं हो सकता। और उनके सामने कुछ ऐसा कंडीशन आई, ऐसा निमित्त मिला कि उनको बैराग हो गया। भाई ने किसी और से दीक्षा ले ली, बहन ने किसी और से दीक्षा ले ली, लेकिन कब जिंदगी हमें किससे कब मिला दे हम सोच नहीं सकते। हम तो चाहते हैं कि वह सामने वाला व्यक्ति बहुत खराब है दुनिया में, अब हमारे को उसका मुंह नहीं देखना। लेकिन कर्म कहता है तुम सोच लो बेटा कि तुम उसका मुंह नहीं देखोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम उसका मुंह देखने के लिए तुम बिल्कुल नहीं चाहते हुए भी तुम्हारे को उसका मुंह देखना पड़ेगा। वह भाई एक साइड चला गया, बहन एक साइड चली गई, लेकिन दोनों का पुण्य इतना था कि उन दोनों को मिलना था। लेकिन मिले ऐसे कि सारे के सारे गिले दूर तो हुए, लेकिन लोगों के अंदर भी गिले पैदा हो गए। भाई बहन से मिल रहा था, उन्हें नहीं पता था कि बहन आगे मिलने वाली है। भाई भी उस गुफा में थे और बहन भी उसी गुफा में थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बस दोनों ने बातें प्रारंभ कर दी। वह पूछ रहा है कि बहन तुम्हारा रत्नत्रय कैसा है, बहन पूछ रही है कि भाई तुम्हारा रत्नत्रय कैसा है। और दूसरी तरफ वह सीता का जी वेदवती की पर्याय में, क्या नाम था उसका कमल जी? वेदवती की पर्याय में जैसे उसने उन दोनों को देखा और उन्होंने उसका निंदा अवर्णवाद कर दिया कि मुनिराज और एक आर्य का दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। और उसका ये परिणाम हुआ कि पूरे राज में उन साधु का, उस साध्वी का अवर्णवाद हो गया। लोग ये नहीं देख रहे कि बहन भाई हैं। और उसका परिणाम ये हुआ कि जैसे उस सुदर्शन नामक मुनिराज को पता चला कि ऐसा लोक में प्रचलित हो गया, उसने आहार पानी के चारों प्रकार के आहार का त्याग कर वह बैठ गए।
कि जब तक इस दोष का निवारण नहीं होगा आहार पानी हम बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करेंगे। और उस मुनिराज की तपस्या के बल से उस पूरे राज में जो शासन देव थे उनका सिंहासन कब कपा गया। वह शासन देव तुरंत पहुंचा सीता के पास। सीता का जो जीव था वेदवती की पर्याय में कि तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया, उसको परेशान करने लगा। उससे कहा कि तुम ही जाओ और पहले इस दोष का आवरण रहित करो कि हकीकत क्या थी, कि जिसने दोष किया है, जिसने पाप किया है, उसको उसी भव में उस दोष को हटाना पड़ा। कोई अलग से नहीं आया कि उसने अवर्णवाद किया, दूसरा व्यक्ति आके वो कह रहा हो कि नहीं भैया ऐसा नहीं ऐसा है। सीता के जीव को ही उसी भव में लोगों से कहना पड़ा भैया हम झूठ बोले थे, हम गलत किए थे, हमारे को माफ करो। मुनिराज बिल्कुल निष्कलंक हैं। उन्होंने उस जन्म में भी परीक्षा दी, अपने दोषों का प्रायश्चित लिया और दूसरे भव में साक्षात सब लोगों को पता है कि क्या क्या नहीं भोगना पड़ा। इंतजाम किसने किया था? किसने किया था? और जो कर्म आज हम भोग रहे हैं उसका इंतजाम कौन कर रहा? जो आने वाला समय है उस समय का इंतजाम कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। वह साता असाता वेदनी कह रही है कि दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात स्थानन सदवेदस्य, कि ये सारे निमित्त असाता कर्म के हैं कि वह दुख हम किसी को दुख देते हैं अथवा दुख लेते हैं। जब हम शोक करते हैं अथवा शोक के निमित्त किसी दूसरे को दे देते हैं। हम जब ताप करते हैं, जब हम आक्रंदन करते हैं, जब हम बद करते हैं, जब हम परिदेवन करते हैं। ये परिदेवन क्या है? परिदेवन क्या है? कि जिंदा में तो बाप को पूजे नहीं, जिंदा में तो बाप को पूजे नहीं, मरने पर गा गा के लोगों को बता रहे हैं कि हमारा बाप बहुत अच्छा था, हमारा बाप बहुत अच्छा था। जिंदा में तुमने उसको तो खाना नहीं खिलाए, मरने के बाद पूरे नगर को तुम भोजन कराते फिर रहे। इतने लोगों को मरने के बाद भोजन करा रहे हैं कि कम से कम जिंदा रहते रहते अपने बाप को इतना भोजन दिए होते तो मरने से पहले वह सुकून से मर जाता। वह परिदेवन क्या है? कि लोगों को पीड़ा दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। जब आप श्री कृष्ण की इतिहास उठाकर देखोगे तो आपको एक नाम मिलेगा, कंस। कंस के पिता का क्या नाम था? उग्रसेन। कुछ ऐसा हुआ पूर्व जन्मों में कि उग्रसेन का बहुत, कंस जब मुनिराज की अवस्था में थे वह तप पर तप किया करते थे, महीनों के तप किया करते थे, सालों के तप करते थे। और उग्रसेन का जीव जो राजा था उसने सोचा, उग्रसेन की पर्याय में उसने कहा कि जो मुनिराज आते हैं इनका आहार कहाँ पे होना चाहिए? मेरे घर पे। सारे राज में उन्होंने मना करा दिया कि इन मुनिराज का पड़गहन सिर्फ कौन करेगा? हम ही करेंगे। उनके मन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मुनिराज के साथ हमें कुछ गलत करना है। लेकिन मुनिराज भी बहुत अच्छे थे, बिल्कुल शांत परिणामी थे। लेकिन लोगों ने कहा कि ये कैसा, वह आहार करने आए, 1 महीने बाद राजा किसी कारणवश भूल गया। लेकिन राजा की आज्ञा थी इसलिए किसी ने आहार यानी कि पड़गाहन नहीं किया। वह वापस चले गए बिल्कुल आत्मा में लीन होकर, बिल्कुल एक जैसा 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही भावलिंगी संत। वह दूसरे महीने आए तो पता चला कि किसी राज्य के राजा ने उन पर चढ़ाई कर दी तो वो लड़ने चले गए। मुनिराज आए और फिर वह निराहार चले गए। ऐसे ही तीसरी बार हुआ। अब जब जा रहे थे तो पता चला कि एक पत्थर से उनका पैर टकराया और वह गिर गए। जैसे ही दिगंबर संत को गिरा देखा तो लोग आपस में चर्चा करने लगे कि बताओ इस राज्य का राजा कैसा है कि ना तो मुनिराज को आहार खुद देता है और ना दूसरों को देने देता। और बस मुनिराज ने सुना और वह निदान कर बैठे कि अगर मैंने कोई तप किया हो तो अगले भव में मैं इसको
कष्ट देने वाला बनूं। जिंदगी में आप कुछ भी करना, सामने वाला आपको कितना भी कष्ट क्यों ना दे रहा हो, अब उसने उस कष्ट के उस निदान किया, उस जो तप किया था, सारा का सारा उसने एक छोटे से निदान के कारण पूरे जीवन भर की अपने तप की साधना को स्खलित कर दिया। और मरकर क्या हो गया? वह उग्रसेन का पुत्र कंस। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन जैसे ही कंस को पता चला कि मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, बस उसने क्या सोच लिया, अब तो इससे मेरे को बदला लेना है। जब आप किसी को भी सोचो कि मेरे से इससे बदला लेना है, अगर आपको आपके सामने जो शत्रु दिख रहा, आप सोच रहे इसको मारना है, जो शत्रु है, लोग क्या सोचते हैं, इसको मारना है। शत्रुओं से कभी भी बदला मत लो। आप ऐसे काम करो कि वह तो बदले, साथ में आपकी जिंदगी को भी वह बदल के रख दे। बदला लेना उन कायरों का काम है जिनके अंदर धर्म नहीं बसता है। लेकिन धर्म कहता है कि शत्रु जो है उसको इतना मित्रता से पेश आओ, इतनी मित्रता से पेश आओ कि उसका वह अपना प्रतिशोध बदल दे। उग्रसेन भी सोच रहे हैं, उनको पता चला कि ये वही जीव है, वह बदलने का प्रयास कर रहे, लेकिन वह व्यक्ति जो है, वह कंस, उसको कह रहा कि नहीं, मैं तो बदला लूंगा। जब हम बदले में हम पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी आत्मा में आग लगाते हैं। आप अनुभव करके देखो, आप तो सोच रहे कि सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया, उसके साथ ऐसा करना। अब सारे दिन आपके दिमाग में क्या चलेगा? अब है उग्रसेन भी सोच रहा कि अब तो हम असहाय हैं, बुढ़ापे का शरीर है, अब तो हम इसी पर डिपेंड है। हमारी जिंदगी में भी कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं कि लोग हमारे ऊपर निर्भर होते हैं। अब हम क्या करेंगे? परिदेवन। अब वह कंस सोच रहा जी करेगा क्या? अब किस पे ऊपर डिपेंड है? मेरे ऊपर है। अब हम जो कहेंगे वह इसको करना पड़ेगा। अब हम जैसा करते चले जाएंगे उसको मानना पड़ेगा, क्यों? वह हमारे ऊपर निर्भर है।